बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। इल्हाम उमर कौन है? आखिर ये पाकिस्तान क्यों आई? ये इमरान खान से क्यों मिले? इमरान खान इनसे क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं? जबकि इस क्रूशल टाइम में इमरान खान की हुकूमत को जब टॉपल किया गया है, इमरान खान अकेले खड़े हैं और उसके अगेंस्ट पूरी अपोजिशन, पूरी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। और इसके अलावा पूरे भारत में कोहराम मचा हुआ है कि इल्हाम उमर की जुर्रत कैसे हुई कि वो पाकिस्तान गई, वो इमरान खान से क्यों मिली। हमारी ओपोजिशन और भारत ये एक ही चीज़ है। यानी कि ओपोजिशन को भी जो फंडिंग होती है उसको तमाम जो एडवाइसेज हैं अमेरिका और भारत से मिलती हैं। तो तमाम भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है कि आखिर इल्हाम उमर पाकिस्तान में क्यों गई, पाकिस्तान क्या लेने गई। क्या इल्हाम उमर इतनी ताकतवर हैं कि उनकी आवाज़ से, उनके जाने से पूरे भारत को मुसीबत पड़ गई है? मोदी दिन रात परेशान है। आखिर को वो क्या वजूहात हैं? अमेरिका की पार्लियामेंट में लोग नाराज़ हैं कि इल्हाम उमर पाकिस्तान क्यों गई और इमरान खान को इस मौका पर, इस क्रूशल टाइम पर आखिर क्यों मिली। इन तमाम सवालों के जवाबात हम इस वीडियो में आपको देंगे। नाज़रीन, इल्हाम उमर ये कांग्रेस वुमेन है, अमेरिका की पार्लियामेंट की मेंबर हैं और ये बहुत बोल्ड वुमेन है। इनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। ये सोमालिया में पैदा हुई और उसके बाद ये अमेरिका में आ गई। इल्हाम उमर बेसिकली ये मुसलमानों की आवाज़ हैं। ये जब भी बोलती हैं इनकी आवाज़ अमेरिका की पूरी पार्लियामेंट में गूंजती है। अगर अमेरिका की पार्लियामेंट में गूंजती है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया के ऐवानों को हिला कर रख देती हैं। जी हाँ, इल्हाम उमर पाकिस्तान आई अभी चंद दिन पहले, वो इमरान खान से भी मिली। और इसके अलावा इल्हाम उमर आज़ाद जम्मू कश्मीर गई, जो पाकिस्तानी AJK है, जो कि भारत के व्यू से वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। वो यानी कि POK कहते हैं। जिस तरह हम उस कश्मीर को जिस पे भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है, पाकिस्तानी और तमाम मुसलमान उसको बिल्कुल ये एक समझते हैं, ट्रू है कि वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, IOK। इल्हाम उमर आज़ाद जम्मू कश्मीर भी गई और उधर के उनकी अथॉरिटीज़, उनके प्रेसिडेंट को भी मिली। तो भारत के मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया कि इल्हाम उमर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों गई, इनके हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर क्यों गई। इल्हाम उमर कौन होती हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर जाने वाली? बेसिकली उधर जाके उन्होंने उनसे पूछा कि हमारे साथ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है जिस पे भारत ने 10 लाख फौज का कब्ज़ा किया हुआ है, नाजायज़ कब्ज़ा किया है, उधर के हालात क्या हैं। उन्होंने वो तमाम हालात डिस्कस की, उनको तमाम चीज़ें डिस्कस की। बेसिकली ये ह्यूमन बेसिस पे उन्होंने ये तमाम चीज़ें डिस्कस की कि क्या भारत जो पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के बारे में एक प्रोपेगेंडा फैलाता है, क्योंकि भारत की लॉबी अमेरिका में बहुत मजबूत है, जो कि हमेशा झूठ बोलती है, कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करती है और वो झूठ बोलती है। इसीलिए इल्हाम उमर सच पूछने के लिए, सच जांचने के लिए वो इधर आई, जो कि उनको बिल्कुल उन्होंने सच सुना और देखा भी कि पाकिस्तानी जो कश्मीर है कितना पुरअमन और आज़ाद है, कितना पीसफुल है। जबकि भारत का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसे भारत हर रोज़ जुल्म सितम कर रहा है, भारत ह्यूमन बेसिस पे उनकी वायलेशन कर रहा है। तो भारत वो यकीनन जाकर इस पे एक रिपोर्ट लिखेंगी और पार्लियामेंट में इसको रेज करेंगी, जिस पर भारत सीख पा हो गया है। भारत को नींदें नहीं आ रही। उनका भारतीय मीडिया इल्हाम उमर की उनकी किरदार कुशी पर उतर आया है। भारत का मीडिया इल्हाम उमर को उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गया। अब देखिए, इल्हाम उमर सिर्फ भारत के लिए सरदर्द नहीं है। इल्हाम उमर अमेरिका की पार्लियामेंट में अक्सर इसराइल के जुल्म सितम के खिलाफ भी आवाज़ उठाती हैं। वो फ़लस्तीनियों का, उनके दिल में फ़लस्तीनियों का दर्द है, वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाती हैं। ये एक ऐसी ताकतवर आवाज़ है जिनको पूरी दुनिया सुनती है, अमेरिका की पूरी पार्लियामेंट सुनती है।
जिस पर इसराइल भी इल्हान उमर के ख़िलाफ़ है और वो प्रोपेगेंडा करता रहता है। इसी तरह इल्हान उमर कश्मीर, जो भारत का कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके बारे में भी आवाज़ उठाती रहती हैं, जिस पर भारत को बहुत दर्द उठता है। अब आइए, इल्हान उमर इस क्रिटिकल टाइम में, इस क्रूशल टाइम में इमरान खान से क्यों मिली, उसकी क्या वजूहात है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है ओपोजिशन की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से, जो कि हमने कहा हमारी ओपोजिशन और भारतीय मीडिया एक ही चीज़ है, उनकी तरफ से आवाज़ उठाई जाती है कि एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी हमें कबूल नहीं है, और इमरान खान इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिका के जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके एम्बेसडर्स हैं, वो आके पाकिस्तान के ओपोजिशन से लोगों से मिलते रहे हैं और एक साजिश उन्होंने तैयार की। तो अब उन्होंने इमरान खान पे भी यही क्वेश्चन किया है कि इमरान खान को भी इल्हान उमर आकर मिली हैं, जो कि यूएस की कांग्रेस वुमेन है, अमेरिका की पार्लियामेंट की मेंबर हैं, बड़ी ताकतवर आवाज़ है उनकी, वो आखिर इमरान खान से क्यों मिली। इमरान खान का ये डबल स्टैंडर्ड है, तो हम आपको बताते हैं कि इमरान खान से क्यों मिली। देखिए, उनको जब पता चला, चूँकि इमरान खान ने पूरी दुनिया को बताया, खुलेआम बताया कि अमेरिका की हुकूमत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की है, अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की है, पाकिस्तानी हुकूमत इमरान खान की हुकूमत को टॉपल किया है, तो अमेरिका की पार्लियामेंट तक भी आवाज़ें गईं। इल्हान उमर उसी सिलसिले में पाकिस्तान आई, इमरान खान से मिली। पहली बात तो ये है कि वो इमरान खान को अपना हीरो समझती हैं। इल्हान उमर इमरान खान को अपना हीरो समझती हैं। वो समझती हैं कि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह मुसलमानों की आवाज़ उठाई, फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम लोगों की आवाज़ उठाई, आज तक किसी मुस्लिम उम्मा के लीडर ने इस तरह की आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने इमरान खान की उन कोशिशों को भी सराहा कि इमरान खान की मदद से, इमरान खान की एफ़र्ट से, पाकिस्तान की एफ़र्ट से अक़वाम मुत्तहिदा 15 मार्च को इस्लामोफोबिया मनाना शुरू कर दिया है। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे मनाया जाया करेगा हर साल। अब इस्लामोफोबिया डे क्या है, हम आपको बताते चलें। बेसिकली 9/11 के बाद एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को जहाँ दाढ़ी देखी जाती थी उनको दहशतगर्द समझा जाता था, जहाँ हिजाब किया जाता था उन औरतों को दहशतगर्द समझा जाता था। इस्लामोफोबिया का मतलब ये होगा कि उस दिन स्पेशली तमाम दुनिया को एजुकेट किया जाएगा कि आखिर इस्लाम क्या है, इस्लाम का असल मतलब क्या है। कि अब सवाल ये पैदा होता है कि इल्हाम उमर आखिरकार इमरान खान को क्यों मिली, इस क्रूशल टाइम में क्यों मिली। उसकी वजह यह है कि चूँकि इमरान खान जलसे कर रहे हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि उनको एक धमकी आमेज़ ख़त मिला है अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका ने CIA की मदद से पाकिस्तानी हुकूमत को टॉपल किया, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने, चूँकि इमरान खान ने पूरी दुनिया को दिखाया कि ये ख़त मिला है हमें, एक धमकी आमेज़, जो कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। अमेरिका दूसरों के मामलात में मुदाखलत करता है, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने जो ओपोजिशन को लेकर आया वो कठपुतली ओपोजिशन है और वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका मकसद अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अब देखिए, इल्हान उमर आके जब इमरान खान से मिली, इमरान खान ने उनको बताया, तमाम तफसीलात बताई और भी बहुत सारे सीक्रेट्स बताए। अब होगा क्या, भारत क्यों इतना चीख रहा है, हमारी ओपोजिशन क्यों चीख रही है कि इल्हान उमर क्यों मिली इमरान खान से, अमेरिका की CIA और अमेरिका क्यों चीख रहा है कि इल्हान उमर क्यों मिली इमरान खान से। देखिए, उसकी वजह ये होगी, अब ये तमाम मामलात लेकर इल्हान उमर जाएंगी अमेरिका वापस। उसके बाद पार्लियामेंट में ये आवाज़ रेज़ करेंगी, अपनी वॉइस को रेज़ करेंगी कि अमेरिका, जो कि अवाम के टैक्सों से हुकूमत चलती है, अमेरिका का पूरा निज़ाम लोगों के टैक्सों से चलता है, उसके बाद अमेरिका इन पैसों को, लोगों की खून पसीने की कमाई को, अमेरिका इस तरह लोगों के, दूसरे ममालिक के तख्ते उलटता है, जो कि बहुत ही एक नागवार है और बिल्कुल इसको काबिल कबूल नहीं है। जब ये पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई जाएगी, उसके बाद तमाम CIA को भी उधर बुलाया जाएगा, उनके हेड्स को। इसी तरह डोनाल्ड लू, जो एक किरदार है जिसने ये ख़त लिखा, ख़त दिया, हमारे एम्बेसडर को थ्रेटन किया, पाकिस्तान को थ्रेट दी, डोनाल्ड लू को भी बुलाया जाएगा और उससे भी पूछा जाएगा कि आखिर मामला क्या है। इसको बिल्कुल एक ट्रू सेंस में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सरदर्द है।
हम आपको याद है कि हमने एक पीछे चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। ऑल्दो लोग उसको बहुत इनसेन कह रहे हैं कि ये पागलपन है, हमने कहा था कि आज, या बात गौर से सुनिएगा, आज तक अमेरिका हमारे मुल्क के तख्ते उलटता आया है। तो हमने इमरान खान से सवाल किया था कि इमरान खान, क्या आप अमेरिका का तख्ता नहीं उलट सकते? क्या आप अमेरिका की हुकूमत को नहीं गिरा सकते? जी हाँ इमरान खान, आप गिरा सकते हैं, क्योंकि आप में वो ताकत है, आप में वो स्पार्क है, आप में वो कैलिबर है, आप में वो करेज है, आप गिरा सकते हैं। अमेरिका की हुकूमत को गिराना बहुत आसान है। उनके लोगों को सिर्फ मोबिलाइज करना है, उनको लोगों को ये बताना है कि तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे टैक्सों के पैसों से ये करती है। उसके बाद अमेरिका की हुकूमतें, अमेरिका के लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ जाएंगे और वो तख्ता उलट जाएगा, और ये दुनिया की तारीख में पहली बार होगा। और अब वो चीज़ें हो रही हैं जो पहले कभी भी नहीं हुई। जो चीज़ें पहले नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी हो भी नहीं सकती। तो इल्हान उमर इतनी ताकतवर आवाज़ है, ये जब अमेरिका में जाएंगी वापस और उसकी पार्लियामेंट में ये तमाम इश्यूज़ को रेस करेंगी, कश्मीर के इशू को भी, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वो अक्सर बाइडन को, ट्रंप को क्रिटिसाइज़ करती रही हैं कि आप मोदी को क्यों क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं करते, वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लोगों को शहीद कर रहा है, औरतों बच्चों पे जुल्म कर रहा है। तो ये आवाज़ भी उठाएंगी। और इसके अलावा वो अमेरिका दूसरे लोगों के मुल्कों के मामले में मुदाखलत करता है। तो ये इमरान खान ने दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। पूरी दुनिया को बताया है कि अमेरिका ये करता है कि वो लोगों के मामलात में, मुल्कों के मामलात में मुदाखलत करता है। तो ये यकीनन इल्हान उमर के इस फैसले से कि ये जो आवाज़ उठाएंगी, यकीनन अमेरिका के ऐवान भी हिल जाएंगे और भारत के ऐवान भी हिल जाएंगे, और हो सकता है भारत की उन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लग जाए, भारत के असले पर पाबंदी लग जाए, भारत के जो तमाम MOUs एग्रीमेंट्स हुए हैं अमेरिका उसको रिवाइज़ करे, उसकी पार्लियामेंट रिवाइज़ करे कि ये मोदी खिलाफ वर्जी करता है कश्मीर में लोगों की, तो इसको कोई हक नहीं है, हमें इसको सपोर्ट नहीं करना।